वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 4। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पहले अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर। अगर आपने देखा नहीं होगा तो चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का 4.3। सो 4.1 4.2 पहले हम लोगों ने देखा है। 4.3 आज हम देखेंगे। तो अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं किया होगा तो जल्दी से स्टार्ट कर दो। आपके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तीनों भी सब्जेक्ट चैनल के ऊपर अपलोड है। आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर एसीएन है तो आप चैनल के ऊपर जाके रेफर कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों भी सब्जेक्ट धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट इसका 4.3 देखने वाले हैं, जो कि नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक पेजिंग सेगमेंटेशन क्या रहता है ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। Non-contiguous memory management technique allow process to be allocated memory in non-adjacent block, improving memory utilization and reducing fragmentation. तो जो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट है ये एक टेक्निक है जो क्या करता है, प्रोसेस को एलोकेट करता है नॉन एडजेसेंट ब्लॉक के अंदर। उससे क्या होता है, जो भी मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है उसे इम्प्रूव किया जाता है और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन को। अभी इसका दो टाइप है, पहला है पेजिंग और दूसरा है सेगमेंटेशन। अगर आपको एग्जाम में आया व्हाट इज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट, तो आपको पहले लिखना है, ये सब पॉइंट लिखना है और उसके दो टाइप लिखना है। पहला फर्स्ट इज पेजिंग, सेकंड इज सेगमेंटेशन, और उसका आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, पेजिंग देखते हैं हम लोग। डिवाइड मेमोरी इंटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम एंड डिवाइड प्रोसेस इंटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड पेजेस। ओके, पेजिंग के अंदर क्या रहता है, पेजिंग क्या करता है, फिक्स साइज के अंदर डिवाइड करता है। अभी कैसे डिवाइड करता है वो हम लोग देखते हैं। पेजिंग मेमोरी पेजिंग डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक। फिक्स साइज ब्लॉक के अंदर उसके डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। डिवाइड प्रोसेस इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। ओके, एक है फ्रेम्स और एक है पेजेस। ओके, ईच पेज कैन बी एलोकेटेड टू अ फ्रेम इन मेमोरी। हर एक पेज को एलोकेट किया जाता है, उसे बोलते हैं फ्रेम इन मेमोरी। ओके, अलोइंग इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी अलो करता है प्रिवेंटिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। ओके, पेजिंग क्या करता है, फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करता है प्रोसेस को भी और फ्रेम्स को भी। सेकंड देखते हैं हम लोग सेगमेंटेशन। अभी सेगमेंटेशन क्या रहता है वो देखते हैं। डिवाइड मेमोरी इनटू वेरिएबल साइज ब्लॉक्स इज कॉल्ड एज सेगमेंट। वेरिएबल साइज रहता है, मतलब फिक्स साइज नहीं रहता। ईच कंटेनिंग अ लॉजिकल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, हर एक को एक लॉजिकल यूनिट दिया जाता है प्रोग्राम का, सच एज कोड, जिसे बोलते हैं कोड, डेटा, स्टैक, ये तीनों चीजें बोलते हैं, कोड, डेटा, स्टैक। सेगमेंटेशन अलो नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन फॉर फिजिकल मेमोरी। जो भी फिजिकल मेमोरी है उसे नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन अलो करता है। इस सेगमेंट इज एलोकेटेड कंटिन्यूअस मेमोरी। हर एक सेगमेंट को एक कंटिन्यूअस मेमोरी रहती है, मतलब एक कंटिन्यू मेमोरी रहती है। ओके, सो ये है पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है की फीचर्स। पेजिंग का की फीचर क्या है, फिक्स साइज ऑफ पेजेस एंड फ्रेम। तो ये आपको याद रखने के लिए है। तो पेजिंग के अंदर क्या रहता है, फिक्स साइज ऑफ पेजेस रहता है, फ्रेम रहता है। फिर उसके बाद में पेज टेबल मैप लॉजिकल पेज नंबर टू फिजिकल फ्रेम एड्रेसेस। इफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन एंड रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन, इसके अंदर क्या रहता है, इफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन रहता है और फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। ओके, तो नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। वेरिएबल साइज सेगमेंट, हर एक सेगमेंट का एक प्रॉपर साइज रहता है, प्रॉपर मतलब फिक्स नहीं रहता। ओके, सेगमेंट मैप टेबल फॉर ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए टेबल मैप करते हैं। सेगमेंट लोडेड इनटू कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक, जो भी होता है वो कंटिन्यू मेमोरी ब्लॉक के अंदर रहता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। तो ये बेनिफिट्स। अभी बेनिफिट्स क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। इफिशिएंट मेमोरी यूज, जो भी इफिशिएंट मेमोरी यूज होता है वो पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों के अंदर रहता है। बोथ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन इनेबल इफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन, जिसे मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इम्प्रूविंग सिस्टम परफॉर्मेंस, वो क्या करता है, सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और रिड्यूस करता है वेस्ट को। ओके, तो उसके अंदर और एक चीज होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या रहता है, सेगमेंटेशन अलो फॉर वेरिएबल साइज सेगमेंट, सेगमेंट का अलग अलग साइज रहता है, वेरिएबल साइज। तो वाइल
पेजिंग प्रोवाइड फिक्स साइज पेजेस, पेजिंग के अंदर फिक्स साइज पेजेस रहता है, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन मेमोरी अलोकेशन। ओके, रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन है वो रिड्यूस होता है। ओके, दोनों के अंदर पेजिंग एलिमेंट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाइल सेगमेंटेशन में स्टिल एक्सपीरियंस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो हम लोग कंपैरिजन देखते हैं। पेजिंग इज मोर कॉमनली यूज ड्यू टू सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी इन मैनेजिंग मेमोरी। जो पेजिंग है वो मोर कॉमनली किसके अंदर यूज होता है, सिंप्लिसिटी, इफिशिएंसी और मैनेजिंग मेमोरी के अंदर यूज होता है। ओके, और सेगमेंटेशन क्या रहता है, सेगमेंटेशन प्रोवाइड अ मोर लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी। जो सेगमेंटेशन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, मोर लॉजिकल व्यू ऑफ अ मेमोरी, अलाइनिंग with the program structure and making memory management more initiative। ओके, जो सेगमेंटेशन रहता है वो क्या करता है, मोर लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी प्रोवाइड करता है, अलाइनिंग विद द प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड मेकिंग मेमोरी मैनेजमेंट, जो मेमोरी को अच्छे से मैनेज करता है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, 4.3 के अंदर कंटिन्यूअस मेमोरी देखा, उसके टेक्निक देखे, पेजिंग देखा, फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन देखा। तो पेजिंग है वो फिक्स साइज के अंदर डिवाइड करता है, सेगमेंटेशन जो रहता है वो अलग अलग टाइप के वेरिएबल साइज के अंदर वो डिवाइड करता है। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।